गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश के आसार, कई जगह अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग और कुंजुम दर्रा सहित लाहौल की कोकसर घाटी में वीरवार को बर्फबारी हुई। इसके अलावा राजधानी शिमला चंबा में बूंदाबांदी हुई, जबकि मैदानी जिलों में धूप खिली रही। आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं, कई जगह अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा, शादी के वादे के साथ 9 वर्ष तक शारीरिक संबंध रखना अविश्वसनीय। हिमाचल हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच 9 वर्षों तक लंबे शारीरिक संबंध जारी रखना शादी का वादा था, यह अविश्वसनीय है। न्यायाधीश राकेश कैंथरा की अदालत ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर कहीं भी नहीं पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता से कोई झूठा वादा किया था। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच शारीरिक संबंध लगभग 1 दशक की लंबी अवधि तक जारी रहा। इस प्रकार का यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अपीलकर्ता प्रारंभिक स्तर से ही उससे शादी करने के झूठे वादे करता रहा, जिसके आधार पर वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। हाईकोर्ट ने मौजूद रिकॉर्ड सामग्री को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोप तय करने में त्रुटि पाई गई है। इसके चलते न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी पुरुष पर शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया जाता है और यदि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे किए गए झूठे वादे से जुड़ा होना चाहिए, न कि अन्य परिस्थितियों से। धर्मशाला में खेला जा रहा मैच रद्द, स्टेडियम की लाइटें की गई बंद, खिलाड़ी और दर्शक मैदान से हुए बाहर। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तान की ओर से हमलों की हिमाकत के बीच धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच को बीच में रोककर रद्द कर दिया गया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच चल रहा था। सुरक्षा कारणों के चलते मैच को रोककर फ्लड लाइट बंद करवाने के बाद दर्शकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही देर में स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर 1 गेंद में 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को कार्मिक विभाग के निर्देशों का इंतजार, फिर भर्तियां पकड़ेंगी रफ्तार। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में शुल्क तय करने का अधिकार आयोग को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक आयोग सरकार के लिखित निर्देशों के इंतजार में है। सरकारी पत्राचार के बाद ही शुल्क तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। आयोग के चेयरमैन और सदस्य अब इस पर निर्णय लेंगे। ऐसे में आयोग को कार्मिक विभाग के निर्देशों का इंतजार है। कागजों की भीड़ में फाइल गुम, सचिवालय में अफसरों के छोटे पसीने, डुप्लीकेट की तैयार। राज्य सचिवालय में गुम हुए एक फाइल ने अफसरों के खूब पसीने छुड़वाए। फाइल 2.5 महीने तक प्रदेश सचिवालय में नहीं मिली। जब फाइल नहीं मिली तो इसकी डुप्लीकेट तैयार करनी पड़ी। डुप्लीकेट फाइल तैयार हुई तो यह एक शाखा में फाइलों के बीच पड़ी मिली। इसके बाद इसे हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह फाइल रजिस्ट्रार जनरल की सेफ कस्टडी में है। यह फाइल राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। प्री नर्सरी टीचर के 6,297 पदों पर भर्ती शुरू, ये होगा नाम, इतना मिलेगा वेतन। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्री नर्सरी टीचर भर्ती हिमाचल में शुरू हो रही है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती एजेंसी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 6,297 पद भरे जाएंगे, जिन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का नाम दिया गया है। यह भर्ती आउटसोर्स पर की जाएगी। इसके लिए 10,000 रुपये वेतन तय हुआ है। हालांकि बाकी कटौती के बाद 8,000 रुपये से भी कम रकम प्रतिमाह इन शिक्षकों को मिलेंगे। राज्य सरकार समग्र शिक्षा के तहत इस वेतन को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिस पर बाद में फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी इन पदों को भरने के लिए अपने यहाँ ही पैनल की गई आउटसोर्स एजेंसियों से चर्चा शुरू की है और इन्हें पदों का आवंटन भी किया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई सिस्टम, सीएम सुक्खू प्रतियोगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाएंगे नए कदम। हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में एक और व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य सरकार पहले चरण में 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई सिस्टम लागू करेगी। वर्तमान में 100% सरकारी स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की एप्लीकेशन से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की प्रणाली को प्रतियोगी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सीबीएसई सिस्टम पर प्रयोग करना चाहिए। इस फैसले के तहत हिमाचल के करीब 1900 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में से पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई से एप्लीकेशन लेनी होगी। इनमें उन स्कूलों को शामिल किया जाएगा जिनका एनरोलमेंट 750 से 1000 बच्चों का है। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों और पूर्व सरकार के समय बनाए गए अटल आदर्श विद्यालयों को भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। इन स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग कैडर भी अलग से बनाया जाएगा। जवानों की छुट्टियां रद्द, सेना ने वापस बुलाए। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के कारण फैसला। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं और उन्हें नौकरी पर वापस बुला लिया है। हालांकि अभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द हुई हैं, लेकिन आर्मी के जवानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उधर हवाई अड्डे बंद होने के चलते जवान अलग अलग माध्यमों से अपने सेंटर की ओर रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पूर्व सैनिकों को भी पत्र भेजकर तैयार रहने को कह दिया गया है जो पिछले कुछ वर्षों में ही सेवानिवृत्त हुए हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद हिमाचल से जुड़े पंजाब और जे.एंड.के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा पर तनाव, हिमाचल में बढ़ाई सुरक्षा, सैलानियों की संख्या घटी, सुरक्षा चाक चौबंद। देश के 15 शहरों पर पाकिस्तान की ओर से की हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। प्राथमिक शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाए सरकार। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने एक निदेशालय के गठन का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने शिक्षकों के निलंबन को सही नहीं बताया है। महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सालों से ये मांग थी कि सरकारी स्कूलों को सशक्त बनाया जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जा सके। इसमें जेबीटी शिक्षक सबसे अहम है, लेकिन अगर दूसरों के साथ जुड़कर काम न किया जाए तो कोई भी सिस्टम सही नहीं चल सकता। यही कारण है कि स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट घट रही है। कहा कि 3 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें एक निदेशालय के गठन के लिए धन्यवाद किया। इसमें अगर किसी एक शिक्षक संगठन को आपत्ति है तो सरकार को उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि 1ली से 12वीं तक एक सिस्टम जरूरी है। प्राइमरी के बच्चों को भी माध्यमिक स्कूलों को पढ़ाए, तब शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। प्रिंसिपल को यह जिम्मेदारी लेनी होगी, इसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कर्मचारियों के डीए की किस्त भी जल्द जारी की जाए। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।